फिजीव और जस्टिन गेची की फाइट फिक्स हो चुकी है। जस्टिन गेची और फिजीव के लिए ये फाइट जो है अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों अपने करियर के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर एक लॉस इनके करियर को बहुत पीछे धकेल देगी। खास करके जस्टिन गेची और फिजीव के मामले में ये बात मैं कह रहा हूं। आज की इस वीडियो में जस्टिन गेची किस पोजीशन पर हैं, उन्होंने कैसे एंट्री ली थी यूएफसी में, और आज के टाइम पर यह विन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही फिजीव ने कब एंट्री ली और कैसे उन्होंने रास्ता बनाया है टॉप 5 के अंदर एंट्री लेने का। क्योंकि फिजीव की अभी रैंक 6 है और वो चाहते हैं कि जस्टिन गेची की रैंक 3 वो ले लें। तो ये फाइट दोनों के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोनों की डीप नॉलेज दूंगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि ये दोनों फाइटर कैसे हैं और कौन जीत सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी आप देख रहे हैं। यूएफसी 286 जो लंदन में होने वाली है, जहां पर मेन इवेंट होगी कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड की ट्रिलोजी फाइट। उसी फाइट कार्ड में फिजीव और गेची की फाइट फिक्स हो चुकी है। ये 18 मार्च 2023 को फाइट आएगी। तो ये फाइट एक जबरदस्त बैंगर होने वाली है हमारे सामने। यानी कि ये फाइट आपको, मुझे, हर किसी यूएफसी के फाइट फैन को पसंद आने वाली है। दोनों की सिचुएशन देखो। जस्टिन गेची की अगर मैं बात करूं तो जस्टिन गेची की रैंक 3 है, फिजीव की रैंक 6 है। तो यहां पर फिजीव कोशिश करेंगे कि वो टॉप 5 के अंदर एंट्री ले लें, हरा कर गेची को, और गेची मेक श्योर करेंगे कि मैंने फिजीव को हरा दिया है, अब मुझे तीसरी बार टाइटल शॉट चाहिए। तो यहां पर देखिए, पहले बात करेंगे हम किसकी, जस्टिन गेची की। जस्टिन गेची की अगर मैं बात करूं तो इनकी एज 34 ईयर्स हो चुकी है, 34 साल। तो अब इनके पास लगभग 2 साल और हैं यूएफसी के अंदर चैंपियन बनने के। तो 2 साल के अंदर इन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ओवरऑल इनके करियर की जस्टिन गेची के, तो 23 विन है और 4 लॉस हैं। अब 23 विन और 4 लॉस के साथ ये यूएफसी में तो आए नहीं थे। यूएफसी के अंदर जब ये आए तो इनकी एक भी लॉस नहीं थी, ये अनडिफीटेड थे। ये 4 की 4 लॉस जो इन्हें मिली हैं, ये यूएफसी के अंदर ही मिली हैं। यूएफसी के अंदर जस्टिन गेची ने जब एंट्री ली तो पहली फाइट अनडिफीटेड फाइटर थे ये, इन्होंने एक्सेप्ट की माइकल जॉनसन के खिलाफ, और माइकल जॉनसन को इन्होंने नॉकआउट से हरा दिया। बहुत तगड़ी फाइट हुई थी। डेब्यू हुआ था इनका 2017 में। तो 2017 में पहली फाइट किसके साथ की, जॉनसन के साथ, और जॉनसन को नॉकआउट कर दिया। ये अनडिफीटेड थे। लेकिन 2017 के बाद ही इनकी कहानी पलटी, क्योंकि इन्हें अपने करियर की पहली लॉस और दूसरी लॉस लगातार अगले 2 मैचेस के अंदर मिली। इनकी दूसरी फाइट यूएफसी में हुई एडी एल्वरेज से, जहां पर एडी एल्वरेज ने इन्हें नॉकआउट कर दिया। इनकी फिर तीसरी यूएफसी की फाइट हुई किससे, डस्टिन पोरिये से। डस्टिन पोरिये ने भी इन्हें नॉकआउट कर दिया। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जस्टिन गेची अनडिफीटेड नहीं रहे थे। यूएफसी के अंदर इन्होंने 3 फाइट कर ली थी, जिसमें पहली में जॉनसन को नॉकआउट इन्होंने खुद कर दिया था, लेकिन बाद की 2 फाइट में ये खुद नॉकआउट हो गए थे। तो इनके करियर में ऐसा पॉइंट आ गया था कि अगर ये एक और फाइट हार जाते तो यूएफसी इनको कट भी कर सकती थी। लेकिन उसके बाद कहानी बदलनी शुरू हुई। इन्होंने एडी एल्वरेज और जो है डस्टिन पोरिये से हारने के बाद काफी लंबे समय तक, लगभग 2 साल तक इन्होंने फाइट पे फाइट जीती। 2018 के अंदर इन्होंने 2 फाइट हार गए थे। ये 2017 के अंदर एंट्री ली और जीत गए जॉनसन से, लेकिन 2018 इनके लिए ठीक नहीं रहा। 2 बार नॉकआउट हो गए। लेकिन टोटल इन्होंने अब तक 10 फाइट की हैं। एल्वरेज और डस्टिन पोरिये से हारने के बाद इन्होंने जेम्स विक को हराया, बारबोजा को हराया, डोनाल्ड सिरोनी को हराया, टोनी फर्गसन को हराया। यानी कि लगातार इन्होंने 5 फाइट जीती फिर। लेकिन टोनी फर्गसन के बाद इन्हें मौका मिला हबीब के साथ फाइट करने का चैंपियनशिप के लिए, लेकिन हबीब ने इन्हें सबमिट कर दिया। उसके बाद हबीब से हारने के बाद इन्होंने जो है माइकल चैंडलर को हराया। किसको, माइकल चैंडलर को हराया डिसीजन से। उन्हें फिर मौका मिला चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करने का, लेकिन फिर से ये चार्ल्स ओलिवेरा से सबमिशन से हार गए। तो यहां पर पूरे यूएफसी के करियर में
जस्टिन गेची ने 2017 से 2022 तक 10 फाइट की, जिसमें 4 फाइटर से ये हारे, लेकिन 6 फाइटर को इन्होंने हरा दिया। ये जो 4 फाइट हारे उसमें एल्वरेज और डस्टिन पोरिये ने नॉकआउट से इन्हें हराया, और हबीब ने और चार्ल्स ओलिवेरा ने सबमिशन से। तो 4 लॉस में 2 नॉकआउट से और 2 सबमिशन से हारे। लेकिन इन चारों फाइटर्स के नाम देखो आप, ये 4 के 4 फाइटर टॉप फाइटर है, क्रीम जिसको बोलते हैं यूएफसी की। तो जस्टिन गेची हारे हैं तो बिल्कुल टॉप फाइटर से आ रहे हैं, किसी भी मीडियोकर फाइटर से नहीं आ रहे। लेकिन इनकी जो 6 जीत थी 10 फाइट में से 4 तो बेशक हार गए, लेकिन जो 6 जीत थी उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? ये जो 6 फाइटर का नाम मैंने बताया, माइकल जॉनसन, जेम्स विक, बारबोजा, सिरोनी, फर्गसन और चैंडलर, इन 6 में से 5 फाइटर्स को इन्होंने हराया। किससे? टीकेओ से और नॉकआउट से। 6 विन में से 5 विन इनकी नॉकआउट से हैं, और 1 विन माइकल चैंडलर की जो है इन्होंने यूनैनिमस डिसीजन से उनको हराया। तो यूएफसी के अंदर 4 बार खुद हारे, लेकिन जो 6 फाइट इन्होंने जीती उसमें से 5 नॉकआउट से जीती हैं और 1 डिसीजन से। तो इनकी जो फिनिश रेट है वो लगभग 100% के करीब है यूएफसी के अंदर, अगर ये जीतते हैं तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिजीव की, तो उनकी रैंक 6 है, जहां पर जस्टिन गेची ने अपने डेब्यू के अंदर जीत हासिल की। दूसरी तरफ फिजीव ने अपने डेब्यू के अंदर हार से सामना करना पड़ा। यूएफसी के अंदर 2019 के अंदर जो है मेगामेडोव मुस्ताफेव के खिलाफ जो है फिजीव ने एंट्री ली, लेकिन ये नॉकआउट हो गए। पहली फाइट में ये हार गए, लेकिन उसके बाद से 6 फाइट इन्होंने लगातार यूएफसी के अंदर जीत ली। 2019 में इन्होंने एंट्री ली, ये हार गए मेगामेडोव मुस्ताफेव से, लेकिन 2019 में उन्होंने एक और फाइट की जो थी एलेक्स वाइट के खिलाफ, जो वो जीत गए डिसीजन से। तो 2019 इनके लिए नॉर्मल रहा। पहली फाइट के अंदर हारे, दूसरी के अंदर डिसीजन से जीत गए। फिर आया 2020 के अंदर इन्होंने 2 फाइट की। एक की इन्होंने मार्क डिकीस के खिलाफ और दूसरी की रिनेटो सिनेरियो के खिलाफ, जिसमें एक में डिसीजन विन मिली, एक में नॉकआउट विन मिली। फिर आ गया 2021 में भी इन्होंने 2 फाइट की, बॉबी ग्रीन और ब्रैड रिडेल। बॉबी ग्रीन को डिसीजन से हराया और ब्रैड रिडेल को नॉकआउट से हराया। फिर पिछला साल 2022, उसमें सिर्फ 1 फाइट इसने की हफायल डोसानियोस के खिलाफ, और फिर वो नॉकआउट से जीत गए थे फिजियो। तो ऐसे में अगर आप देखें कि इनकी लॉस है 1 इनके डेब्यू के अंदर मुस्ताफेव से, लेकिन जो इनकी विन है वो लगातार 6 है फिर उसके बाद। लेकिन दिक्कत ये है कि इन 6 विन के अंदर आप अगर देखोगे तो 3 नॉकआउट से हैं, 3 डिसीजन से हैं। यानी कि इनकी फिनिश रेट जितनी जस्टिन गेची की है उतनी नहीं है, क्योंकि जस्टिन गेची की यूएफसी के अंदर जो 6 विन है उसमें से 5 विन नॉकआउट से हैं, लेकिन इधर इनकी जो 6 विन है उसमें 3 नॉकआउट से हैं और 3 डिसीजन से हैं। तो फिनिश करने के मामले में अगर देखा जाए तो फिजीव जो है वो जस्टिन गेची से पीछे रह जाते हैं। और इन दोनों के कंपटीशन को भी आप देखोगे तो बेशक आपको ये लग रहा होगा कि जो गेची हैं वो 4 फाइट तो हार गए हैं 10 में से, लेकिन जिन 4 से हारे हैं एक बार उनको गौर से पढ़ो उनका नाम। एल्वरेज जो उस टाइम पर चैंपियन, उसके अलावा पोरिये, खबीब और ओलिवेरा। तो ऐसे 4 के 4 फाइटर्स जो इनको हरा पाए हैं वो बिल्कुल टॉप क्वालिटी के हैं। अब फिजीव अपनी 6 फाइट की विन स्ट्रीक को लेकर जस्टिन गेची के साथ UFC 286 लंदन के अंदर फाइट करने वाले हैं। जस्टिन गेची एक भी फाइट अब लूज करना यहां पर जो है अलाउ नहीं कर सकते अगर उन्हें टॉप 5 के अंदर रहना है, क्योंकि अगर ये फाइट हार गए तो वो टॉप 5 से नीचे खिसक जाएंगे। और फिजीव जो है वो इस मोमेंटम पर तो चल रहे हैं, लेकिन यहां पर जस्टिन गेची को हराकर वो टॉप 5 में पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे ये चांस मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर आप लेवल ऑफ कंपटीशन देखोगे तो लेवल ऑफ कंपटीशन में भी आपको दिखाई देगा कि फिजीव ने जो कंपटीशन फेस किया है वो गेची के लेवल का नहीं है, और गेची ने जितने भी टॉप लेवल के फाइटर के साथ फाइट की उनको फिनिश किया, लेकिन यहां पर फिनिशिंग रेट जो है 50-50% चल रही है फिजीव की। लेकिन ये फाइट ये बिल्कुल तय कर देगी
कि हमें फिजीव एक उभरता हुआ सितारा मिलेगा या जस्टिन गेची दोबारा से जो है अपना कमबैक कर लेंगे। यहां पर कभी भी 2019 के बाद से जस्टिन गेची 2 फाइट लगातार नहीं आ रहे हैं। जितनी भी हार इनको मिली है वो यूएफसी के अंदर ही मिली है, 10 में से 4 फाइट के अंदर, लेकिन जिनसे मिली वो हाई लेवल के फाइटर थे। तो यहां पर दोनों फाइटर्स की जब फाइट होगी तो कोई भी सबमिशन की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं, सबमिशन की तरफ कोई नहीं जाएगा और यहां पर नॉकआउट करने के ज्यादा चांसेस जस्टिन गेची के हैं, क्योंकि 6 में से 5 नॉकआउट है। और अगर डिसीजन तक भी बात जाती है तो मुझे जस्टिन गेची जो है जीतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप चैंडलर को भी देखो तो 1-2 शॉट और लगते तो वो नॉकआउट हो ही जाते, और अगर चैंडलर की अलावा कोई और भी फाइटर होता उस फाइट में तो वो कब का नॉकआउट हो चुका होता। तो इस फाइट के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि माइकल चैंडलर जिस तरीके से सरवाइव कर गए थे पिटते पिटते, वैसे फिजीव जो हैं सरवाइव कर सकते हैं, डिसीजन लॉस ले सकते हैं। लेकिन अगर दिन रहा जस्टिन गेची का तो जस्टिन गेची फ्लैट आउट नॉकआउट कर सकते हैं फिजीव को। तो ये फाइट डिसाइड कर देगी कि फिजीव का फ्यूचर या जस्टिन गेची की लेगेसी, हु इज बेटर। आप लोगों के हिसाब से इस फाइट के अंदर कौन जीत सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोनों फाइटर्स के बारे में A to Z नॉलेज मैंने आप लोगों को दे दी है। तो आप लोगों को अगर ये नॉलेज पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी पिक क्या है और आपको नॉलेज मिली या नहीं मिली, दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है UFC हॉटबॉक्स हिंदी के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जैसे वीडियो डालता हूं वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचा देता हूं। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और UFC 286 में ये एक जबरदस्त फाइट लाइट वेट डिवीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जहां पर फिजीव कोशिश करेंगे टॉप 5 में घुसने की और जस्टिन गेची कोशिश करेंगे अपनी रैंक 3 को बचाने की और टाइटल की तरफ बढ़ने की। देखते हैं क्या होता है, आप जरूर मुझे बताइएगा। टेक केयर।